संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त होता है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी रहती है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही होता है। तुम्हारे ही भाग्य में श्री राम जी वन जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। रोग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा अर्चना करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम ही आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूपी पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया होता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अभी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत के तुरंत इस तरह चल दिए कि जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिया का एक साथ पकड़कर बड़े ही प्रसन्न हुए थे। श्री राम जी और जानकी जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गया है। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं कि जैसे शहद छीन ले जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुल रहे हैं, सिर पीट कर पछताते रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ लग गई है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन सुनकर कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठा दिया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। अयोध्या धाम की